सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। लुकिंग अप, अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बोग्यूम की लाइफ कितनी हार्ड रही और कितने ट्रेजिक इवेंट उन्होंने फेस किए जब वो बड़े हो रहे थे। बलगम वाज बॉर्न इन सोल इन जून 1993। वो 3 सिबलिंग में सबसे छोटे थे और उनकी माँ का प्रेगनेंसी तब हो गया जब वो थोड़ी बड़ी थी। उस समय उनको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स ने बिलीव किया था कि माँ इनफर्टाइल है। उनकी माँ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रही थी ड्यू टू इलनेस, जिससे प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली रिस्की हो गई। बाद में पेरेंट्स को प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और उन्होंने टर्मिनेशन तक सोच लिया, क्योंकि उनको डर था कि बेबी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ बॉर्न होगा। फॉर्चुनेटली उन्होंने टर्मिनेशन नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। बर्थ के टाइम उनको बहुत हाई फीवर हो गया और वो कुछ दिन बहुत सीरियसली इल रहे। इवेंचुअली वो रिकवर हो गया और उनका नाम रखा गया बालगम, जिसका मतलब होता है प्रीसियस। उनके फादर ने एक लेटर में लिखा था कि जब बालगम पहले ही ज्यादा टेम्परेचर की वजह से रोए तो उन्होंने एक पास्टर से कंसल्ट किया। पास्टर ने उनको बताया कि गॉड ने उन दोनों को बेबी का आशीर्वाद दिया है, इसीलिए उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने का सजेशन दिया। थोड़ा डाउट होने के बावजूद उनके फादर ने पास्टर की बात सुनी और फिर उन्होंने वापस उनसे कंसल्ट किया। एक बार फिर पास्टर ने प्रेयर करने को कहा। जैसे कि फादर ने लेटर में बताया, हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक अननोन फोर्स ने उनके बेबी की हेल्थ के लिए काम किया और सिर्फ 2 महीनों में बालगम कम्प्लीटली क्योर्ड हो गए। पास्टर ने फिर उनका नाम चेंज करके बोग्यूम रख दिया। इसका मतलब अब भी प्रीसियस वर्ड ही है, पर जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ गई। जब बोग्यूम चौथी क्लास में थे, उनकी माँ गुजर गई। बहुत छोटी उम्र में इतने बड़े लॉस से कॉप करना बहुत मुश्किल था। एक इंटरव्यू में उन्होंने टीयरफुल हॉक शेयर किया, आई डोंट हैव अ फैमिली फोटो, क्योंकि उनकी फैमिली कभी एक साथ ड्रेसअप नहीं करती थी और फोटो स्टूडियो जाकर फोटो नहीं खिंचवाई थी। करियर के मामले में ओरिजिनली बोग्यूम को एक्टर बनने का प्लान नहीं था। उनके सपने म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर सॉन्ग राइटर बनने के थे। किंडरगार्टन से ही उन्होंने पियानो सीखना शुरू कर दिया और उन्होंने योंगजी यूनिवर्सिटी में म्यूजिकल थिएटर में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपनी म्यूजिकल रूट्स कभी नहीं भूली। बोग्यूम ने कहा, आई अप्लाइड टू अ मेजर इन म्यूजिक बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी कंपोजिंग। फॉर्चुनेटली आई वाज एक्सेप्टेड। अब मैं दूसरे फील्ड में भी काम करता हूँ, पर मुझे म्यूजिक ज्यादा पसंद है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन क्लास के प्रोडक्शन हेयर स्प्रे में म्यूजिक डायरेक्टर का रोल भी निभाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक्टिंग के लिए एक स्टेप लिया और अपनी वीडियो भेजी ऑडिशन के लिए टू सेवरल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एसएम एंटरटेनमेंट, जेवाईबी एंटरटेनमेंट एंड वाईजी एंटरटेनमेंट। छोटी उम्र से ही उनके अंदर एक्टिंग और डांसिंग का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उनके पापा बचपन से ही उनकी हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेते थे। जब बिग 3 कंपनीज ने रिजेक्ट किया तो बोग्यूम को साइटस एचक्यू से ऑफर मिला, लेकिन कंपनी ने सजेस्ट किया कि वो एक्टर बन जाए। जैसे ही हम सबने सुना, बोग्यूम ने ऑफर एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी म्यूजिकल टैलेंट दिखाई शोज जैसे हाइट्स बेड और ब्रेकफास्ट सीजन 2 एंड यू हील स्क्रैच बुक में, और कुछ सॉन्ग रिलीज किए जो कोरिया और जापान में काफी हिट हुए। 2011 में बोग्यूम ने साइटस एचक्यू के अंडर एक्टर के रूप में डेब्यू किया, जब उन्होंने मूवी ब्लाइंड में सपोर्टिंग रोल प्ले किया। आगे चलकर एजेंसी बदली और ब्लूज एंटरटेनमेंट ज्वाइन की और मूवी जैसे रनवे कॉप और अ हार्ड डे में काम किया। लेकिन 2014 में उनकी लाइफ में एक बड़ा सेटबैक आया, जब उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनको 30 मिलियन वॉन के लोन में को साइन करना पड़ा, जो उनके पापा ने 2008 में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया था। उनके पापा लोन रिपे नहीं कर पाए और इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बढ़ गया नियरली 800 मिलियन वॉन तक। मार्च 2015 में बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, लेकिन कोर्ट ने क्रेडिटर से ज्यादा डेब्ट मांगना छोड़ दिया और बोग्यूम ने रिमेनिंग अमाउंट 6 महीने में चुका दी। पब्लिक ने इस न्यूज को देखकर उनके लिए दुख से रिएक्शन दिया, क्योंकि सबको उनके पापा की वजह से हुई प्रॉब्लम पर अफसोस था। उसके बाद एक्टिंग करियर फिर से चल पड़ा। 2016 में उनकी ब्रेक थ्रू रोल आई ड्रामा रिप्ले 1988 में, जहां उन्होंने एक ऐसा प्रोडिजी का रोल प्ले किया जो थोड़ा डिफरेंट था। शो ने 19.6% रेटिंग हिट की और बोग्यूम ने ऑनेस्टली शेयर किया, इट्स अ ऑनर टू बी पार्ट ऑफ सच अ अमेजिंग टीवी सीरीज, बट आई नो फेम डजंट लास्ट फॉरएवर। मुझे हमेशा मॉडेस्ट रहना चाहिए,
और ग्रेटफुल फॉर एवरी अचीवमेंट। रिप्लाई 1988 उनके लिए और भी स्पेशल था क्योंकि उन्होंने ड्रामा में उस कैरेक्टर का रोल प्ले किया जिसमें उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। एक सीन में जब उनके प्रोडक्शन स्टाफ ने उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो बोग्यूम ने अपनी माँ के बारे में बात शुरू की और अपनी फीलिंग ओपनली शेयर कर दी। उनकी ऑथेंटिसिटी देखकर व्यूअर्स भी टीयरफुल हो गए। फिर 2017 में जब करियर पीक पर था, एक कंट्रोवर्सी ने सबको हिला दिया। बोग्यूम एक प्रेयर असेंबली प्रमोट कर रहे थे जो जीसस सेंटर चर्च ने ऑर्गेनाइज किया था, वही चर्च जहां उनके फादर जाते थे जब बोग्यूम बचपन में सिख थे। इससे सोशल मीडिया पर उनके फैंस और नेटिजन्स से बैकलेस आया क्योंकि लोग कहते थे कि जीसस चर्च ऑकल्ट प्रैक्टिस और हीलिंग मिरेकल का क्लेम करता है जो काफी प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। बोग्यूम ने रिस्पॉन्ड किया, मैं एवरेज क्रिश्चियन हूँ, मैं किसी कल्ट का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं ऑलरेडी अलग हो चुका होता। 2 साल का ब्रेक लेने के बाद 2008 में ड्रामा इनकाउंटर के साथ वापस आए जिसमें सॉन्ग ही क्यो के साथ काम किया। फिर अपनी म्यूजिक पर फोकस किया और 2019 में पहला जापानीज सिंगल ब्लू में रिलीज किया और उसके अगले साल ब्लू बर्ड एल्बम लॉन्च हुआ। बोग्यू मिलिट्री में इनलिस्ट हुए और फरवरी 21, 2022 में अर्ली डिस्चार्ज हो गए जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मिलिट्री टाइम के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। डिस्चार्ज के बाद वो पहली बार एक बड़े इवेंट बिग सूंग आर्ट अवार्ड में इमिस बनकर अपने फैंस से मिले जहां उन्होंने सिंडो याप और सुशी के साथ स्टेज शेयर किया। सबसे शॉकिंग अपडेट्स तो तब मिला जब पता चला कि बोग्यूम ने चर्च चेंज कर लिया है और जीसस सेंटर चर्च से टाइज कट कर दिया। सितंबर 11 को एक फोटो अपलोड की जिसमें क्लेम किया गया कि बोग्यूम अब ओनली चर्च अटेंड कर रहे हैं। फैंस ने इस अपडेट पर मिक्स रिएक्शन दिए, कुछ ने खुशी जताई और कहा मुझे अच्छा लगा कि वो एक नॉर्मल चर्च ज्वाइन कर रहे हैं। एक फैंस ने लिखा आई विश इट वाज ट्रू। उन्होंने चैरिटी वर्क भी बहुत किए हैं और नॉर्मल चर्च के साथ रहना सही डिसीजन है। और अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने एक नए कोरियन ड्रामा में काम किया, व्हेन लाइफ गिव यू टैंगरिन्स। एक हार्ट टचिंग ड्रामा है जिसमें पाक बो ग्यूम और आयु लीड रोल में है। ये शो नेटफ्लिक्स इंडिया पर अवेलेबल है और इसका बैकड्रॉप है 1960s जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया। आयु ने एशुन का रोल प्ले किया, एक बोल्ड और फ्री स्पिरिटेड लड़की जो पोएट बनना चाहती है। वो सपने देखती है और के लिए फाइट करती है चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे। पाक बो ग्यूम ने ग्वानसी का रोल प्ले किया है, एक सिंपल लॉयल और थोड़ा क्वाइट टाइप का लड़का जो येसन से दिल से प्यार करता है और हमेशा उसका सपोर्ट करता है। यह स्टोरी उन दोनों के बीच के प्यार, ड्रामा और लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में है, कैसे वो एक दूसरे का साथ देते हैं जब जिंदगी टफ सिचुएशंस देती है। ड्रामा का वाइब थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, फुल ऑफ इमोशन, थोड़ा रोमांस और ब्यूटीफुल जेजू आइलैंड का ब्यूटी। ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।